Hello everyone, I am Nishan Saurabh from Reasoning Faculty. Welcome to our channel अड्डा क्वालिफाइड. डियर स्टूडेंट, मैंने टॉपिक का स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन को मैं यहाँ पे आगे लेकर चल रहा हूँ. ब्लड रिलेशन में मैंने ये बताया था, उसमें जनरेशन के बारे में बताया था और यहाँ पे कि कौन से रिलेशन को क्या कहा जाएगा इन रीजनिंग में है ना, कौन से रिलेशन को क्या कहा जाएगा, उन चीजों के भी बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था. साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मेल को किन सिंबल से डिनोट करेंगे और फीमेल को किस सिंबल से डिनोट करेंगे. और यहाँ पे ये भी मैंने डायग्राम बनाने के लिए बताया था कि फादर सन का रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे, फादर डॉटर का रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे, मदर डॉटर के रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे, ब्रदर ब्रदर के रिलेशन को किस तरह से शो करेंगे. उन चीजों के भी बारे में अपन डिटेल से डिस्कस किया था. अब गाइस यहाँ पे ध्यान दें, मैं उन चीजों को लेकर एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं, है ना, ताकि आप लोगों को और भी डाउट्स क्लियर हो जाए. जैसे मैंने क्या बताया था कि मैंने ये बताया था कि मेल को मैं बॉक्स से डिनोट करूंगा, इस तरह के बॉक्स से, और फीमेल को मैं एक सर्कल से डिनोट करूंगा, है ना. तो आप लोग ध्यान देंगे, अगर जैसे मैंने ए और बॉक्स लगा दिया तो समझ जाएंगे कि ए कौन है, मेल है. अगर मैं यहीं पे ए को मैं सर्कल में डाल दूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये फीमेल है ना. अब यहां पे ध्यान दें, सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो रिलेशन होता है किनके किनके बीच में बनता है रिलेशन, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, है ना, सिस्टर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, है ना, इनके बीच में रिलेशन बनते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दे, अब जैसे शो करना होगा, मान लेते हैं कि फादर और डॉटर के रिलेशन को शो करना है, फादर और डॉटर, है ना. तो ध्यान दे, फादर और डॉटर के रिलेशन को शो करना है तो फादर तो वन स्टेप ऊपर है, तो जब वन स्टेप ऊपर है तो मान लेते हैं कि ए फादर है, इस तरह से शो कर देंगे, और डॉटर वन स्टेप नीचे है तो ये कौन हो गई, डॉटर हो गई. मान लेते हैं कि बी कोई डॉटर है, ये हो गया. नेक्स्ट, इसके बाद मैं ले लू यहाँ पे फादर सन को, फादर और सन के रिलेशन को मैं शो करूं तो फादर वन स्टेप ऊपर है, ए से डिनोट कर दिया मैं, मतलब ए कोई फादर है, और बॉक्स क्या शो कर रहा है यहाँ पे, मेल, है ना. और सन को मैं इस तरह से शो कर दूंगा, सन वन स्टेप नीचे होता है तो बी को मैं मान रहा हूं यहाँ पे सन. तो ध्यान दे यहाँ पे कि किस तरह से रिलेशन को शो किए जाते हैं. अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फादर को ऊपर क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फादर वन स्टेप ऊपर है. मैंने रिलेशन को जब बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि अपने जनरेशन से स्टार्ट किया था, मैंने, है ना, ब्रदर सिस्टर से स्टार्ट किया था. ब्रदर के ही जो ब्रदर सिस्टर है, मीन्स जो हम लोगों के उम्र में है, उसी में कजन आ गए, है ना. कजन के साथ साथ इसमें कौन आ गए, हस्बैंड वाइफ आ गए, सिस्टर इन लॉ आ गए, ब्रदर इन लॉ आ गए, इन सभी आ गए. और हमारे से ऊपर वाले स्टेज में कौन आ गए, मदर फादर आ गए, अंकल आ गए, आंट आ गए. इसके बाद अगर हम देखें तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सभी आ गए. तो क्या है, फादर वन स्टेप ऊपर है तो फादर को ऊपर रखे, डॉटर वन स्टेप नीचे है तो डॉटर को नीचे रखे. यहाँ पे भी उसी तरह से कर दिया. अब गाइस यहाँ पे ध्यान दे, अब मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे मदर एंड डॉटर, मदर और डॉटर के रिलेशन को मैं शो कर रहा हूं. तो मदर फीमेल है तो यहाँ पे मैं इनको सर्कल से डिनोट कर रहा हूं, ये ए है और ये जो डॉटर है बी है, दोनों फीमेल है इसलिए मैं दोनों को सर्कल से डिनोट कर रहा हूं. और डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, मदर वन स्टेप ऊपर होती है इसलिए यहाँ पे ए को ऊपर रखा है, मीन्स मदर को ऊपर दिया है. ए मान लेते कि ए मदर है और बी डॉटर है ना. अब यहाँ पे ध्यान दे, इसके बाद मैं ले रहा हूं यहाँ पे मदर एंड सन, मदर और सन को मैं यहाँ पे ले रहा हूं. तो मदर क्या है, वन स्टेप ऊपर है तो मदर को ए कोई मदर है ना. और यहाँ पे ये जो बी है ये सन है, ध्यान दें यहाँ पे. इसके बाद गाइस यहाँ पे ध्यान दें कि इसके बाद और क्या रिलेशन हो सकते हैं, और रिलेशन यहाँ पे ध्यान दें, ब्रदर ब्रदर,
ब्रदर और ब्रदर का रिलेशन यहाँ पे बनेगा, भाई और भाई का रिलेशन बनेगा। भाई और भाई बिल्कुल सेम स्टेज के सेम एज के होते हैं, हम उम्र के होते हैं, तो मतलब कि एक ही लाइन में शो कर देते हैं इसे। ये कोई भाई है, ये भाई है बी का, तो इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दे कि डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर। ध्यान दे यहाँ पे, तो ब्रदर एंड सिस्टर भी क्या है, हम उम्र के ही लोग हैं, हमारे ही एज के लोग हैं। तो गाइज यहाँ पे ए को मैं मान रहा हूं ब्रदर और बी को मैं मान रहा हूं सिस्टर, इस तरह से शो होगा यहाँ पे, ध्यान दे। इसके बाद मैं मान रहा हूं यहाँ पे सिस्टर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड सिस्टर, सिस्टर एंड सिस्टर, बहन और बहन, है ना, दोनों सेम ही एज के हैं, हम उम्र हैं, इसलिए एक ही लाइन में आ जाएंगे, है ना। सिस्टर फीमेल है, इसलिए मैं मान रहा हूं कि ए इज सिस्टर ऑफ बी और बी इज सिस्टर ऑफ ए। ध्यान दे यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रहा हूं गाइज हस्बैंड वाइफ, है ना, हस्बैंड वाइफ। और ये जो हस्बैंड वाइफ है, तो मान रहा हूं कि ए कोई हस्बैंड है और किसका हस्बैंड है, तो बी का हस्बैंड है। ध्यान दे, हस्बैंड वाइफ को हमेशा टू लाइन से कनेक्ट करेंगे, समझ में आई बात यहाँ पे। तो ध्यान दे यहाँ पे कि किस तरह से डायग्राम को यहाँ पे शो करना है, इन चीजों को आप नोट कर ले। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दे, अब इसी डायग्राम का यूज होगा। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे यम इज फादर ऑफ, यम इज फादर ऑफ एन, एन एंड ब्रदर ऑफ ओ, मैं मान रहा हूं यहाँ पे पी, एंड ब्रदर ऑफ पी, ठीक है, ब्रदर ऑफ पी। इसके बाद मैं यहां पे ले रहा हूं कि एम इज फादर ऑफ एन एंड ब्रदर ऑफ पी। इसके बाद मैं यहां पे ले रहा हूं कि यस इज सिस्टर ऑफ, यस इज सिस्टर ऑफ एन, एन हु इज सन ऑफ एफ। अब बताएं यहां पे, यम इज फादर ऑफ एन एंड ब्रदर ऑफ पी। अब यहां पे एक चीज नोट करेंगे कि एंड का यूज किसके लिए किया जाता है और हु का यूज किसके लिए किया जाता है। तो बच्चों यहां पे आप लोग ध्यान दें, यहां पे आप लोग गौर करेंगे तो इसमें यहां पे एंड आया है, जो मैंने अंडरलाइन किया है ये एंड है। इसका मतलब है कि जो एंड का यूज है ये यम के लिए किया गया है। मतलब यहाँ पे ध्यान दे, इस वाले सेंटेंस में 3 पर्सन है, यम, एन एंड पी। तो एंड है, तो एंड के पहले 2 पर्सन है, एक तो यम है और दूसरा एन है, तो पहले वाले पर्सन के लिए एंड का यूज किया जाता है। एंड का यूज किसके लिए किया गया है, यहाँ पे यम के लिए किया गया है ना। और यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हु है ना, यहाँ पे हु है, और हु के पहले इस सेंटेंस में 2 नेम है, एक यस है और दूसरा एम है ना। ध्यान दे, ये एम है, ये एन है, ये पी है, ये एन है और ये एस है और ये एफ है। तो ये जो हु यूज किया गया है ना, तो हु किया गया है इस सेंटेंस में देखें तो हु के पहले 2 नेम है, एक तो यस है और दूसरा एन है। तो हु यूज किया गया नियरेस्ट पर्सन के लिए, मीन्स सेकेंड पर्सन के लिए। कौन है, तो एन है। यहां पे ध्यान दे इसके लिए, क्योंकि एन के बाद तो तुरंत हु है ना। तो ध्यान रखेंगे कि आप लोग कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन में एंड आएगा तो एंड यूज करेंगे किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, मीन्स फार अवे, दूर के लिए। और जो हु होगा उसका उसमें यूज करेंगे
हु का यूज करेंगे नियरेस्ट पर्सन के लिए, जो सेकेंड नेम होगा उसके लिए। आप लोग नोट करके लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको बस एक डायग्राम बनाने के लिए सिखा रहा हूं कि डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दे, यम इज फादर ऑफ यन। अब यन के बारे में तो इस सेंटेंस से क्लियर नहीं हो पाया है। यहां से लेकर यहां तक देखें तो क्या यहां से यहां तक यन के बारे में कोई जेंडर पता है? नहीं है। तो केवल यहाँ पे ये मानकर चले कि यम फादर है, मानकर क्या चले यहाँ पे दिया गया यम इज फादर ऑफ यन। तो फादर वन स्टेप ऊपर है ना, तो यहाँ पे यम को ऊपर रखते हैं इस तरह से। यहाँ पे अपन किसको, जो यम है उसको ऊपर रखते हैं। यहाँ पे ये है यम, यहाँ पे ध्यान दे ये यम है, यम फादर है और फादर मेल है। मेल को किससे बॉक्स से डिनोट किए, तो यम को बॉक्स से डिनोट कर दिए। किसका फादर है, तो यन का फादर, यहाँ पे यन होगा। यन को अभी ना तो बॉक्स देंगे और न ही सर्कल देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक किसी भी यन यहाँ तक में यन के बारे में कोई ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिसमें यन का जेंडर को डिफाइन कर पाए। आगे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। एंड ब्रदर ऑफ पी, एंड ब्रदर ऑफ पी, यम है जो पिता है यन का और भाई है पी का। समझ में आई बात? एंड का यूज किया गया यम के लिए, मतलब यहाँ पे जो भाई है किसका, पी का। तो भाई को किस तरह से, ये भी मेल है तो पी ब्रदर ऑफ पी है ना, ब्रदर ऑफ पी। अब पी के बारे में कोई जेंडर नहीं पता है कि पी है मेल है या फीमेल है ना, कोई भी है। तो भाई भाई को और भाई बहन को मीन्स ब्रदर ब्रदर को और ब्रदर सिस्टर को किस तरह से शो करते हैं, एक ही लाइन में। यहां भी एक लाइन में, यहां भी एक लाइन में, यहां भी एक लाइन में, क्योंकि ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर ब्रदर सिस्टर सेम एज के आते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पे मैं पी को डिनोट कर दे रहा हूं इस तरह से। पी के बारे में अभी कोई जेंडर नहीं देंगे, क्योंकि पी के बारे में अभी तक यहाँ पे किसी भी जेंडर को लेकर नहीं बताया गया है कि पी का जेंडर मेल है या फीमेल है। इसके बाद कहा गया यस इज सिस्टर ऑफ यन, जो यस है वो सिस्टर है, बहन है किसकी, तो यन की। मतलब कि यहाँ पे ये हो जाएगा, सिस्टर मीन्स फीमेल, तो फीमेल को अपन यहाँ पे सर्कल से डिनोट कर दिया। और किसकी सिस्टर है, तो यन की सिस्टर है। हु इज सन ऑफ यफ, हु यूज किया गया है यन के लिए। ध्यान दें इस वाले सेंटेंस को देखें, यस इज सिस्टर ऑफ यन हु, मतलब यहाँ पे जो हु यूज किया गया है नियरेस्ट पर्सन के लिए यूज किया गया है। इस सेंटेंस में दो नेम है, हु के पहले यस है और दूसरा यन है, तो दूसरे पर्सन के लिए हु का यूज किया गया है। हु इज सन ऑफ यफ, मतलब यन है जो मेल है। सन मीन्स बेटा, बेटा मेल होता है ना, तो मेल को अपन बॉक्स से डिनोट कर दिए। और किसका बेटा है, तो यफ का। अब ध्यान दे जो यन है वो यम का बेटा है, और यम है जो फादर है यन का, मतलब यम मेल है। जब यम मेल है तो यफ कौन होगी, फीमेल होगी, मतलब यफ है जो मदर होगी। तो ध्यान दे कि किस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाए जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे मैं यहाँ पे और भी डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने उठाया है। सबसे पहले इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को उठा रहा हूं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, क्या कर रहा है, यम इज सन ऑफ यस, जो यम है वो बेटा है किसका है, तो यस का बेटा है, यम यस का बेटा है। तो इसका डायग्राम अगर आप लोग बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, यम इज सन ऑफ यस, मतलब यम है जो बेटा है यस का, यम बेटा है यस का। तो बेटा क्या होता है, एक स्टेप नीचे होता है। और यस के बारे में कोई यहां तक अभी जेंडर, यहां तक में यस के बारे में क्या पता चल रहा है कि यस मेल है और फीमेल है। आगे की बात छोड़िए, यहां तक की लाइन में मैं बात कर रहा हूं। तो ये फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकती है इस वाले लाइन तक। तो जो भी होंगे, फादर भी होंगे या मदर भी होंगे, तो होगी तो वन स्टेप ऊपर, है ना। तो यस को कहाँ रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, है ना। और यम है जो बेटा है, तो बेटा वन स्टेप नीचे है तो इसे नीचे रखेंगे इस तरह से।
यस इज मदर ऑफ आर। अब देखिए जो यस है ये माता है किसकी, तो आर की। तो मदर, मदर कौन है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान दें, मदर होती है फीमेल, है ना। तो फीमेल को मैंने सर्कल से डिनोट करना आप लोगों को सिखाया था, है ना, कि मैं सर्कल से डिनोट करूंगा। तो जो यस है इसे मैं सर्कल से डिनोट कर रहा हूं, और किन की मदर है, आर की। अब ध्यान दें, यम बेटा है यस का, है ना, और आर जो यस है वो मदर है आर की। मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यम है जो भाई होगा आर का। तो भाई भाई का मीन्स ब्रदर ब्रदर का, और ब्रदर सिस्टर का रिलेशन किस तरह से मैंने बताया था, ब्रदर ब्रदर और ब्रदर सिस्टर ये सेम एज के होते हैं, तो एक ही लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, सेम लाइन में, मीन्स ये यहाँ पे आर। इसके बाद कर रहा है ई इज सिस्टर ऑफ आर। जो ई है वो सिस्टर है आर की, है ना। तो मैंने क्या बताया, सिस्टर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर सेम एज के होते हैं तो एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब ई भी यहीं पे आ जाएगी, है ना। किसकी सिस्टर है, ई की। जो ई है वो सिस्टर है आर की, तो वो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगी। सिस्टर मीन्स फीमेल, और फीमेल को मैंने अपन सर्कल से डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ इज यम रिलेटेड टू ई। यम है जो ई से किस प्रकार का संबंध रख रहा है। अब ध्यान दे, यम यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो यम क्या लगेगा यहाँ पे, तो बच्चों ध्यान दे, यम भाई लगेगा यहाँ पे। जो यम है कौन लगेगा, तो भाई हो जाएगा। तो इसका आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ब्रदर। और इसके आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या है, ई इज, हाउ इज ई रिलेटेड टू यम। जो ई है वो यम से किस प्रकार का संबंध रखता है, तो ध्यान दे, हाउ इज ई रिलेटेड टू यम। ई है जो यम से किस प्रकार का संबंध रखता है, तो ई यहाँ पे है, यम यहाँ पे है। ध्यान दे, ई कौन लगेगी, यम की बहन लगेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। तो ध्यान दे किस तरह से डायग्राम बनाया जाता है। डायग्राम जब तक आप लोगों से क्लियर नहीं बनेगा तब तक आप लोग क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसी तरह के मैं एक और डायग्राम में एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। गाइस यहाँ पे ध्यान दे, मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले आऊं। ये कह रहा है यहाँ पे कि बी इज फादर ऑफ सी। बी क्या है, पिता है किसका, तो सी का। अब डायग्राम यहाँ पे बनाते चले, तो किस तरह से बनेगा, बी पिता है ना सी का, तो फादर वन स्टेप ऊपर है, तो यहाँ पे बी को ऊपर देते हैं इस तरह से, और यहाँ पे सी नीचे हो जाएगा, है ना। डी इज सन ऑफ ई। जो डी है वो पुत्र है किसका, तो ई का। अभी पता नहीं है, यहाँ पे डी भी नहीं आया और ई भी नहीं आया, तो साइड में कहीं लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं कि जो डी है वो पुत्र है, तो किसका, ई का। तो पुत्र है, सन है वन स्टेप नीचे, तो डी को नीचे रखेंगे, और सन क्या होता है, मेल होता है, तो मेल को अपन बॉक्स से डिनोट कर दिए, और इस तरह से ई हो जाएगा। ई या तो फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। एफ इज ब्रदर ऑफ बी। जो एफ है वो भाई है बी का, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। भाई क्या होता है, मेल होता है, तो मेल को अपन बॉक्स से डिनोट कर दिए। एंड सी इज सिस्टर ऑफ डी। और जो सी है ना वो सिस्टर है डी की, मतलब अब लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगा। सी है वो सिस्टर है, सिस्टर फीमेल होती है, तो इससे सर्कल से डिनोट कर दिया। अब किसकी सिस्टर है, तो डी की, अपन डी को यहाँ पे दे दिया। और बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है कि डी इज सन ऑफ ई। अब ये जो डी है ना ये सन है किसका, ई का। अब ध्यान दे, सी और डी दोनों आपस में भाई बहन है, और ये किनके चाइल्ड हो गए, सी किनके पुत्री है, बी की। तो जब बी फादर है यहाँ पे, तो ई यहाँ पे मदर नहीं बन सकती है क्या, तो ई यहाँ पे क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी, किसकी, सी और डी की। इसके बाद कह रहा है कि देन हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। अब देखिए यहाँ पे जो ई है वो एफ से किस प्रकार के संबंध रखते हैं। एफ है वो भाई है बी का, और बी है जो हस्बैंड है ई का, है ना, मतलब बी और ई आपस में हस्बैंड वाइफ है। तो इस रिलेशन में देखें तो जो ई है वो सिस्टर इन लॉ लगेगी एफ की, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, गाइस ध्यान दे, आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मीन्स यहाँ पे सिस्टर इन लॉ मीन्स होती है भाभी भी होती है, ननद भी होती है, देवरानी भी होती है ना।
तो ध्यान रखें यहाँ पे सिस्टर इन लॉ मीन्स यहाँ पे भाभी लगेगी। क्या लगेगी? यहाँ पे भाभी लगेगी, सिस्टर इन लॉ। तो बच्चों आप लोग ध्यान दें कि किस तरह से डायग्राम को सोल्व किया जाता है, तो आप लोग एक बार इसे नोट कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार जुड़े, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास और रेगुलर पहुंचता रहे। ओके गाइस, सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक, रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, यू मस्ट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।